हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स समझ रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स, और अभी हम लोग कुछ, जैसा कि लास्ट टॉपिक पे मैंने डिस्कस किया था कि क्लास 12th की फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि हम कुछ फिजिक्स की बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की जो बिगिनिंग है, जो स्टार्टिंग है, हम लोगों ने साइंस टॉपिक से की थी। और पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने ये आपको बतलाया था कि व्हाट इज द साइंस एंड वेयर इज द बिलोंग साइंस and what is the branch of science. This is discussed in our this topic, this video. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइंस की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, व्हाट इज द मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, और साइंस के क्या क्या फीचर्स हैं, व्हाट इज द फीचर ऑफ साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि साइंस की डिफिनीशन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ साइंस। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ साइंस। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इट इज सिस्टमैटिक एंड organized study of natural phenomena by way of observations, experiment and reasoning. So last time मैंने आप लोगों को बताया था what is the science, what is the actual definition of science. So definition is the definition of science. It is the systematic study and organized study of natural phenomena by way of experiment, observations and reasoning. What is the definition of science? It is systematic and organized study of natural phenomena by way of observations, experiments and reasoning. और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ साइंस। व्हाट इज द मेन ब्रांच ऑफ साइंस, मीन्स साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाउ कैन वी डिवाइड द साइंस इनटू ब्रांचेस, ये हम समझेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ब्रांच ऑफ साइंस। एंड आल्सो मैं आपको बता दूं, इन द बिगिनिंग मीन्स 1800 AD के अराउंड साइंस वाज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। मीन्स बिगिनिंग में, 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में, 1800 AD के अराउंड साइंस को एक सिंगल सब्जेक्ट के फॉर्म में ट्रीट किया जाता था। मीन्स ये समझा जाता था कि साइंस एक सिंगल सब्जेक्ट है। जैसे आज एक सिंगल सब्जेक्ट मैथ है, एक सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, एक सिंगल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, एक सिंगल सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी है, वैसे ही इन द बिगिनिंग ऑफ 1800 AD, 18th सेंचुरी के अराउंड साइंस को भी एज अ सिंगल सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था, और उसको हम बोलते थे, and hence we call it natural philosophy.
और साइंस को तब क्या बोलते थे, नेचुरल फिलोसफी। बट जैसे जैसे फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए, नए नए कॉन्सेप्ट आए, कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी थ्योरी दी, कॉन्सेप्ट दिए, एक्सपेरिमेंट हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, और फर्दर ये कंक्लूजन निकला कि साइंस को हम एज अ सिंगल सब्जेक्ट कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते, हम साइंस को एज अ सिंगल सब्जेक्ट कभी भी पढ़ नहीं सकते। इसलिए साइंस को डिवाइड करना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है। तब आवश्यकता हुई, तब नीड हुई कि साइंस को ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाए, और साइंस को ब्रांच में डिवाइड करने के लिए एक आधार होना चाहिए, जिस बेस पे हम साइंस को, या मैं ये कहूँगा अगर हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, पार्टीशन करते हैं, तो हमेशा उसको किसी बेस पे पार्टीशन किया जाता है, उसको किसी बेस पे क्लासिफाइड किया जाता है, उसको किसी बेस पे डिवाइड किया जाता है। और साइंस को भी इसी तरह किसी बेस पे ही उसको ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एंड वी कैन डिवाइड साइंस further into two main branches. We can divide science two main branches on the basis of living and non-living object. Base क्या आया? Living object and non-living object. On the basis of living object and non-living object, we can classify the science into two main branches. First, natural science. The branch of science in which we study about non-living object is known as natural science, and the branch of science in which we study living object is known as biology. And this is the two main branches of science. Hence, we can divide the science into two parts. First is natural science and second is biology. What is the आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अरे जल्दी